चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो कहता है कि डैम इट, क्या मुझे मुसंग की यूज करने की जरूरत है। यह सिचुएशन अच्छी नहीं है उनका यूज करने के लिए। हम देखते हैं कि वो कैप्टन फिर से उठने लगता है। हमारे हीरो देख कर हैरान हो जाता है। वो कैप्टन डायरेक्ट फ्रॉक कैसे उड़ी मारता है वैसे ही उड़ी मार कर हमारे हीरो पर अटैक कर रखता है। वो कहता है क्या फ्रॉक टेक्निक। हमारे हीरो उसे कंधे पकड़ कर रोक देता है, लेकिन वो उसके हाथों से हमारे हीरो को मारने वाला होता है। लेकिन हमारे हीरो अपने लाशों से उसे अपनी घुटनों से मारने वाला होता है, लेकिन वो फिर उससे भी डॉच कर लेता है। फिर हमारे हीरो पीछे आ जाता है। वो फिर से उसी टेक्निक का यूज़ करता है। हमारे हीरो उसे अपने हाथों को आगे करके रोकता है। वो कहता है कि ये बास्टर्ड। हमारे हीरो कहता है कि वास्तव में ये एक तरीका मॉन्स्टर है। फिर वो फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारे हीरो अपने वेपन निकालता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन वो लीडर मन में कहता है क्या मेटल रॉड। वो उसे अपने हाथों से रोकता है। हमारे हीरो उसे बहुत ही जोर से मारता है। वो मन में कहता है कि नो वे। हमारे हीरो कहते हैं कि तुम टोड बास्टर्ड। वो कुछ देख कर हैरान हो जाता है। हमारे हीरो कहते हैं कि सभी लोग फाइटिंग करना रुक जाओ, सभी लोग रुक जाओ। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमारे हीरो कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा। हमारे हीरो कहते हैं कि तुम टोड, क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते। फिर वो हमारे हीरो को अच्छे से देख रखता है। वो कहता है कि तुम। फिर वो हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे हीरो कहता है कि मुझे लगा ही था ये तुम थी। फिर वो कहता है क्या तुम सच में ये तुम ही हो। हमारे हीरो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी ये तुमसे पूछना है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम रिटायर नहीं हो गए थे। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग बाहर आकर बात कर रहे होते हैं। हमारे हीरो वाइन पी रहा होता है। वो कहता है क्या तुमने इसके अंदर ड्रग मिलाया है। वो कहता है कि ये ड्रिंक योमैक की ओर से, क्या आपको उससे हमें नशीला पदार्थ देना की जरूरत थी। क्या वो कहता है कि दत्ती की मैंने अभी भी तुम्हें इसे पीते हुए देखा है बास्टर्ड। फिर वो भी उसे वाइन को पीने लगता है। हमारे हीरो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े हो गए हो अपने बड़े भाई को कमी ना कहने के लिए। फिर वो कहता है कि उसे कस दो, हमारा भाईचारा तब खत्म हो गया जब आप हमें छोड़कर चले गए। हमारे हीरो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस तरह करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि यदि आप इसी प्रकार जीता रहना चाहते। फिर वो कहता है कि ऐसे मत बोलो, इससे मुझे भी दुख पहुँचता है। फिर वो कहता है कि यदि आपने हमें छोड़ दिया है तो आपको कम से कम अच्छा जीवन जीना चाहिए था। तुम इस तरह चोरा घोप कर वापस क्यों आ रहे हो। फिर वो कहता है कि मैं अभी तक वापस नहीं आया हूँ, अभी चोरा घोपा गया है। फिर हमारे हीरो कहता है कि तुम्हें किसने करने के लिए कहा था। फिर वो कहता है कि यह यून फैमिली थी, शर्त यही थी कि आपको खत्म कर देना है और हमें हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के कैसल के अंदर बाजार जिला सौंपने जाने वाले थे। फिर हमारे हीरो कहता है कि वे बेवकूफ मुझे रहने नहीं देंगे। फिर वो कहता है कि यदि आप यह करने जा रहे हैं तो इसे ठीक से करें। मैंने उस समय इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कैसे हो गया। फिर वो हमारे हीरो कहता है कि आप कब तक अपने हाथों पर खून लगाकर जीवित रहना चाहते हैं, ये काफी है, यह ठीक है। फिर वो कहता है कि इस तरह आप स्वयं को इस सिचुएशन में कैसे लेके आए। फिर हमारे हीरो कहता है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक बार अपने दांत दिखाने के बाद उन्हें काटे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर हमारे हीरो कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें एक अजीब सिचुएशन में डाल दिया है। ऐसा लगता है कि आपने एक बाड़े के ग्रुप को बनाए, आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि एवरी ड्रैगन एसोसिएशन की कैसल में फ्लाइंग ट्रैवन के समय पर आए। एग गन से चर्चा करने के बाद मैं आपको उचित कीमत दूंगा। फिर वो कहता है कि एग गन तुम्हारा मतलब वो इंचो, वो तुम्हारे साथ है। फिर वो कहता है कि तुम इंचो के साथ काम कर रहे हो, लेकिन हम में से बाकी लोगों को छोड़ दिया है। फिर वो कहता है कि हाल ही में मेरा उनसे संपर्क हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, तो यह सब इसी सिचुएशन का ही कारण था। फिर वो शांत हो जाता है और कहता है कि तो फिर आप क्या करने वाले हैं, तो फिर मुझे अपने क्लाइंट को क्या कहना चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम उनकी आंखों में कचरा है, इसलिए हम शांत रहे थे अब तक। तो फिर ठीक है, मुझे इसे दूसरी ओर से करना होगा। फिर हमें अगले सीन में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चूने प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो आके खोलकर देखता है कि हमारे हीरो वहाँ पर आया होता है। वो कहता है कि क्या तुम आ गए। वो कहता है कि तुमने मुझे चौंका दिया। और चूनी लगाता है कि तुम मेन दौर से अंदर आ सकते थे, तुम कब वापस आए। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। वाई सेड चून बिना किसी को पता चले। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।